Hey everyone, welcome to my channel. I'm thrilled to have you here. Subscribe for more. क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की झूठी तारीफ ने हमें गुमराह कर दिया हो? आज हम एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे, जहां एक तरफ है कौवे का घमंड और दूसरी तरफ लोमड़ी की चालाकी। और इन दोनों की टक्कर हमें धोखे के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक चालाक लोमड़ी है, एक घमंडी कौवा है, और इन दोनों के बीच है खाने का बस एक छोटा सा टुकड़ा। लगता तो बहुत मामूली है ना, लेकिन यही एक छोटा सा टुकड़ा, बस यही एक छोटा सा टुकड़ा इन दोनों के बीच दिमाग और धोखे की एक जबरदस्त जंग छेड़ने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये कौन है और आखिर चाहते क्या हैं। तो एक तरफ है हमारा कौवा, बड़ी शान से एक ऊंची डाल पर बैठा है, चोंच में एक कीमती निवाला दबाए और खुद पर इतरा रहा है। और फिर नीचे जमीन पर है हमारी चालाक लोमड़ी रेनाल्ड, भूखी है और उसकी तेज नजरें सीधे उस निवाले पर टिकी हैं। और हाँ, दिमाग में एक जबरदस्त प्लान भी पक रहा है। मतलब दोनों के इरादे एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तो पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो बस एक ही चीज है, वो कीमती निवाला। कौवे के लिए तो ये एक बड़ा इनाम है, एक ट्रॉफी की तरह, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे संभालना कितना कितना खतरनाक हो सकता है। कविता की ये जो शुरुआती लाइनें हैं, ये असल में पूरे स्टेज को सेट कर देती हैं। देखिए, कौवा तो ऊंचाई पर है, फिजिकली तो एकदम सेफ है, लेकिन लोमड़ी की नजर उस तक पहुंच चुकी है, और बस यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। और हाँ, ये जो शब्द है मौसल यानी निवाला, ये सिर्फ एक खाने का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये कौवे का घमंड है, उसका प्राइड है, और लोमड़ी का सीधा साधा टारगेट है। असल में यही वो चीज है जिसके लिए ये पूरा ड्रामा होने वाला है। अब देखिए, लोमड़ी में इतनी ताकत तो है नहीं कि वो कौवे से लड़कर कुछ छीन ले, तो वो अपने सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, उसकी रेशमी मीठी जुबान। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज छीन नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करो कि सामने वाला खुद ही उसे आपके हाथ में थमा दे। और ये रहा लोमड़ी का पहला हमला। देखिए कितनी चालाकी से वो कौवे को श्रीमान कहकर बुलाती है, उसे स्पेशल फील कराती है, ताकि उसका भरोसा जीत सके। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है दोस्तों, ये एक जाल है, और ये उसकी पहली कड़ी है। और बस यहाँ से लोमड़ी अपना गेम एक लेवल ऊपर ले जाती है। अब वो सिर्फ सुंदरता की तारीफ नहीं कर रही, नहीं, अब वो सीधे सीधे कौवे के घमंड को, उसके ईगो को हवा दे रही है। उसे राजा बनने का सपना दिखाकर वो उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट कर रही है। तो सवाल ये है कि इन मीठे मीठे शब्दों के पीछे आखिर असली मकसद था क्या? क्या सच में कोई तारीफ थी, कोई इज्जत? बिल्कुल नहीं। लोमड़ी को तो बस एक ही चीज चाहिए थी कि कौवा अपना मुंह खोले, बस एक पल के लिए। तो जाल तो बिछ चुका था, लोमड़ी ने अपना काम कर दिया था। अब तो बस इंतजार था कि कौवे का बेवकूफी भरा घमंड उसे सीधा उस जाल में खींच लाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तारीफ के इन मीठे शब्दों का नशा कौवे पर ऐसा चढ़ा कि वो एकदम अंधा हो गया, अपनी सच्चाई ही भूल बैठा। वो ये तक भूल गया कि उसकी आवाज कोई सुरीली नहीं, बल्कि कानों को चुभने वाली एक कर्कश आवाज है। उसके घमंड ने, आप कह सकते हैं, उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। और फिर देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ, बस चंद पलों में। पहले तारीफ सुनी, फिर घमंड ने सिर उठाया, अपनी असलियत से नजरें फेरी, और बस हो गया काम, सब कुछ हाथ से निकल गया। ये वाकई एक दुखद सीक्वेंस है, लेकिन एकदम सटीक। और ये रहा नतीजा, एक पल का बेवकूफी भरा घमंड, और नतीजा ये कि कौवे का वो कीमती खाना अब चालाक लोमड़ी के पेट में जाने वाला है। कौवे के पास अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लोमड़ी ने सिर्फ उसका खाना ही नहीं चुराया था, जाते जाते उसने कौवे को एक आखिरी लेकिन बहुत कड़वी सीख भी दी। एक ऐसी सीख जो शायद खाना खोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। लोमड़ी के ये आखिरी शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो सिर्फ उसका खाना नहीं छीनती, बल्कि उसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखा जाती है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात,
झूठी तारीफ से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर धोखे का एक हथियार होती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी असली काबिलियत को पहचानना, क्योंकि देखिए, जो इंसान अपनी सच्चाई जानता है, उसे कोई दूसरा अपने मीठे शब्दों के जाल में फंसा ही नहीं सकता। और आखिर में, ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई हमारी हद से ज़्यादा तारीफ करता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस कौवे की तरह उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, या फिर हम उस तारीफ के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी जिंदगी में थोड़ा और सतर्क रहने की याद दिलाता है। Thank you for watching. Please like, subscribe, and share my video with your friend.